नमस्कार दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है मायावती के भतीजे आकाश आनंद को लेकर। जी हां, आकाश आनंद को मायावती ने अभी 2 दिन पहले माफ किया था। मायावती ने उनकी गलतियों को माफ किया, आकाश आनंद ने मायावती से माफी मांगी। तय यह हुआ कि आकाश आनंद एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करेंगे, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेंगे। लेकिन इस बीच एक खबर आ गई है जो यह बताती है कि आकाश आनंद का बसपा में वापस आना किसी न किसी को तो जरूर अखर गया है। खबर आप देखिए दोस्तों, खबर आई है बसपा में वापसी के 2 दिन बाद ही मायावती के भतीजे आकाश आनंद को झटका, वाई प्लस सिक्योरिटी हटी, आकाश आनंद की सुरक्षा हटा दी गई है। दोस्तों, जब आकाश आनंद लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए थे, उसके बाद सुरक्षा की समीक्षा की गई और उनको वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी। इस सिक्योरिटी में 8 से 10 सीआरपीएफ के जवान आकाश आनंद के साथ चलते थे। इसके अलावा क्योंकि ये वाई प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी थी तो आकाश आनंद का प्रोटोकॉल भी था, बाकायदा प्रोटोकॉल जारी होता था। आकाश आनंद का सिक्योरिटी थी, तामझाम के साथ वो चलते थे। लेकिन अब क्योंकि ये सिक्योरिटी वापस ले ली गई है तो आकाश आनंद के प्रोटोकॉल में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तब आकाश आनंद लगातार बीजेपी पर आक्रामक थे। वो लगातार भाजपा पर हमले बोल रहे थे। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के दरमियान ही मायावती ने आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया था, उनसे वो जिम्मेदारियां वापस ले ली गई थी। और उसके बाद जब लोकसभा चुनाव खत्म हो गए तो आकाश आनंद को एक बार फिर ये जिम्मेदारी मिली। लेकिन अभी आपने देखा कि फरवरी मार्च के महीने में मायावती नाराज हुई। आकाश आनंद से पहले उनके ससुर पार्टी से निकाल दिए गए और उसके बाद आकाश आनंद के सारे पद छीन लिए गए। उसके फौरन बाद आकाश आनंद भी बसपा से बाहर कर दिए गए। मायावती ने तमाम बातें उस दरमियान लिखी थी, तमाम बातों का एक पूरा प्रेस नोट जारी किया था। लेकिन अब 40 दिन बाद जब आकाश आनंद निकाले गए तो उसके 40 दिन बाद मायावती को आकाश आनंद ने एक्स पर अपना माफीनामा भेजा, माफी मांगी। कहा गया कि यह घरेलू झगड़ा था, परिवार की लड़ाई थी जिसकी वजह से यह सब कुछ हुआ। अब आकाश आनंद ने यह भी कहा कि वो अपने ससुराल पक्ष के प्रभाव में नहीं रहेंगे। मायावती ने उनकी इस बात को दोहराया कि आकाश आनंद ये वादा कर रहे हैं कि अब वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनको माफ किया जाता है। लेकिन मायावती ने उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने की भी कोई बात अभी फिलहाल नहीं की है। आकाश आनंद की अगली जिम्मेदारी क्या होगी ये अभी देखना बाकी है। लेकिन इस बीच आकाश आनंद की सुरक्षा वापस ले ली गई है, यानी वो जो पूरी सिक्योरिटी आकाश आनंद के साथ चलती थी वो उनसे छिन गई है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या आकाश आनंद का बसपा में वापस आना किसी को परेशान कर रहा है? सत्ता में बैठे हुए लोगों को क्या ये लग रहा है कि मायावती अचानक 2027 की तैयारियों में जुट गई हैं? जिस तरह से दोस्तों मायावती ने हाल फिलहाल में फैसले लिए हैं और मायावती लगातार मंडल कोऑर्डिनेटर्स के साथ बैठक कर रही हैं, उसको देखकर यह लगता है कि मायावती ने मिशन 2027 की तैयारियां शुरू कर दी हैं और मायावती 2027 के चुनाव में पूरी ताकत के साथ उतरना चाहती हैं। मेरी कुछ पत्रकारों से आकाश आनंद को लेकर, मायावती को लेकर जब बातचीत हुई तो उनका यह कहना था कि दरअसल आकाश आनंद को अब उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी जा सकती है। उत्तर प्रदेश में अलग अलग मंडलों में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं 18 मंडल हैं, उनमें आकाश आनंद को जिम्मेदारी मिलेगी और आकाश आनंद को वहां पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करना होगा, काडर को मजबूत करना होगा ताकि 2027 की तैयारियां और अच्छी तरीके से की जा सकी। इसके लिए आकाश आनंद को मायावती कोई जिम्मेदारी दे सकती है। लेकिन बीजेपी को ऐसा लगता है कि अगर आकाश आनंद मजबूत होते हैं तो दलित वोट बैंक जो है वो एक बार फिर मायावती की तरफ शिफ्ट हो सकता है। मायावती और आकाश आनंद मिलकर एक बड़ी सेंधमारी कर सकते हैं और अगर ये सेंधमारी हुई तो भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव जीतना मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, मायावती इस बात को जानती हैं कि चंद्रशेखर एक बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश में बनते जा रहे हैं। दूसरी तरफ जिस तरीके से अखिलेश यादव का फोकस दलितों पर है, जिस तरह से अखिलेश यादव ने बसपा की एक पूरी लीडरशिप को समाजवादी पार्टी में शामिल कर लिया है और अखिलेश यादव लगातार बाबा साहब अंबेडकर को लेकर अपनी बात कहते नजर आते हैं, पीडीए की बात करते हैं, तो मायावती को यह लगने लगा कि चंद्रशेखर और अखिलेश ये दोनों बीएसपी के वोट बैंक पर नजर लगाए हुए हैं।
इसलिए अगर बसपा को बचाना है, बसपा के वोट बैंक को सुरक्षित करना है, तो आकाश आनंद को आगे करना पड़ेगा, ताकि जो यूथ है, जो युवा है, वो मायावती के साथ जुड़े, बीएसपी के साथ जुड़े और बहुजन समाज पार्टी 2027 के चुनाव में कमबैक कर सके। हालांकि दोस्तों चुनाव अभी बेहद दूर है, लेकिन उससे पहले आकाश आनंद को लेकर मायावती ने फैसला लिया है और अब जिस तरीके से आकाश की सुरक्षा वापस ली गई है वो तमाम तरीके के सवालों के घेरे में है। क्या आकाश आनंद की सुरक्षा वापस लिया जाना ये एक राजनीतिक फैसला है? क्या आकाश आनंद की सुरक्षा वापस लेने का फैसला सत्ता में बैठे हुए लोगों का नुकसान कर देगा? यह सवाल बेहद अहम है दोस्तों, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सियासी करवट तेजी से बदल रही है और अगर आकाश आनंद को मायावती कोई बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की दे देती हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप एक बड़ा बदलाव जरूर देखेंगे। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आकाश आनंद की सुरक्षा वापस लिए जाने पर आपकी जो भी राय हो, जो भी प्रतिक्रिया हो, कमेंट बॉक्स में हमें साझा करिएगा, बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।